वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हम तीन टॉपिक, जो लास्ट में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने तीन टॉपिक्स के बारे में, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस एंड एप्लीकेशन ऑफ केसी। ये तीनों के 10 एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नीट, जेईई, आईआईटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ ही जाएगा, ओके। तो अपनी नोटबुक में खास लिखना है एमसीक्यू। चलो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन गिवन है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड 2HI, सभी गैसियस फेज में गिवन है, मतलब होमोजीनियस रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन निकालना है हमें। अब क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार Kc लिखा हुआ है, एक बार Kp लिखा हुआ है, और दोनों के बीच का रिलेशन पूछा हुआ है। चलो ये रिएक्शन के लिए मैं Kc लिख रहा हूँ। क्या होगा Kc ये रिएक्शन के लिए? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI बाय उसका पावर 2 अपॉन क्या होगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो ये ऑप्शन राइट है अगर इस तरह लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन के लिए Kc ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर? सेकंड नंबर, चलो Kp और Kc का रिलेशन क्या होगा याद करो। फॉर्मूला क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। चलो क्या होगा यहाँ पर Kc RT डेल्टा N की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 2 माइनस, रिएक्टेंट भी 2 मोल है मतलब 2, तो 2 माइनस 2 तो 0। तो Kp इज इक्वल टू कितना हुआ? Kc के बराबर हुआ। तो ये भी राइट। क्लियर है ना ये? उसी तरह अगर थर्ड नंबर ऑप्शन, अगर इस यही रिएक्शन में हमें Kp के बारे में लिखना है, ये रिएक्शन Kp के फॉर्म में लिखे हम, तो कैसे लिखेंगे ये रिएक्शन को Kp के फॉर्म में? द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI और उसका स्क्वायर, P इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर RT भी होगा, तो RT का भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। समझना, पूरा लिखेंगे हम। Pv इज इक्वल टू nRT लिखते हैं ना, Pv इज इक्वल टू nRT, उसके हिसाब से लिख रहे हैं कि P इज इक्वल टू N/V RT। और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, RT बचा उसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और उसके लिए RT होगा, और उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 और उसके लिए RT होगा। तो RT कितनी बार है? 2 बार है। RT का स्क्वायर मतलब कैंसिल ना RT, तो Kp ये वाला आंसर राइट। तो ऑप्शन कौन सा राइट है यहाँ पर? ऑल ऑफ दिस। तो सारे स्टेटमेंट राइट है कि ये रिएक्शन को हम Kc के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ध्यान रखना, Kp के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, और Kp और Kc का रिलेशन क्या होगा यहाँ पर? ये रिएक्शन का Kp इज इक्वल टू Kc के बराबर होगा। MCQ लिख लो ये विथ सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट MCQ सेकंड। जेईई मेंस 2014 का MCQ है ये। जेईई मेंस 2014। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है यहाँ पर SO2 प्लस 1/2O2। तो रिएक्शन लिख रहे हैं पहले हम। सेकंड MCQ, रिएक्शन कौन सा गिवन है? SO2 प्लस 1/2O2 इक्विलिब्रियम SO3, और सभी कौन से फॉर्म स्टेट में है? गैसियस, मतलब होमोजीनियस रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन के अंदर एक और चीज़ गिवन है कि Kp इज इक्वल टू Kc RTX, वेयर द सिंबल हैव यूजुअली मीनिंग। ये सिंबल भी गिवन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी ये क्वेश्चन में पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जेईई 2014 मेंस। x की वैल्यू कितनी होगी बोलो यहाँ पर? तो x मतलब क्या होता है? डेल्टा n होता है। डेल्टा n मतलब क्या होगा? यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है? 1, और यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है? प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। मोल ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? 1 है। रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट है? तो 1 प्लस 1/2 है। बस कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 2 प्लस 1/2, 1 माइनस 3/2,
तो कितना होगा यहाँ पर 2 - 3/2, तो आंसर होगा -1/2। तो ये ऑप्शन राइट है। बहुत सिंपल एमसीक्यू, सीधा सा तुम्हें ये पूछा था ये रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x गिवन है, कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 होगी, लिख लो ये। तीसरा भी हो गया 22 में। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्ड नंबर। फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन पहले लिख लेते हैं हम, NaOCl प्लस इक्विलिब्रियम, और सामने क्या है 2NO प्लस Cl2, और सभी गैसियस फेज में होमोजीनियस रिएक्शन है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन के लिए Kc गिवन है। Kc कितना है यहाँ पर ये रिएक्शन के लिए 3.75 × 10⁻⁻⁶। टेम्परेचर गिवन है 1069 केल्विन। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, Kp फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल ध्यान से रीड करो डेटा, Kp फाइंड करना है। ये रिएक्शन के लिए Kp = Kc वाला रिलेशन लिख लो, RT डेल्टा N। चलो डेल्टा N की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा N कितना होगा, यहाँ पर 2 1 मतलब 3 - 2, तो डेल्टा N की वैल्यू 1 आएगी। R की वैल्यू कितनी होगी 0.0831 लेंगे, टेम्परेचर गिवन है, बस डेटा पुट करो और कैलकुलेशन करो। Kp = Kc गिवन है 3.75 × 10⁻⁻⁶, R 0.0831, टेम्परेचर कितना है केल्विन में 1069, और डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। बस कैलकुलेशन करना है, जो आंसर आ रहा है वही आंसर होगा तुम्हारा कैलकुलेशन से। बहुत सिंपल एमसीक्यू है, कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू है। आंसर कितना आ रहा है 0.00033। तो ये वाला ऑप्शन राइट। चलो ये भी लिख लो, सिंपल सा एमसीक्यू है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ओके, बहुत बढ़िया एमसीक्यू है ये। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करो। एट द सर्टेन टेम्परेचर अ टोटल प्रेशर, एट सर्टेन टेम्परेचर टोटल प्रेशर कितना गिवन है, यहाँ पर 10⁵ पास्कल गिवन है। आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ I एटम, और एक रिएक्शन है, रिएक्शन में I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है 2I एटम में कन्वर्ट हो रहा है। मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या गिवन है, ध्यान रखना, 40% आयोडीन एटम गिवन है। ये कितना है 40% है। अगर ये 40% है तो ये कितना होगा 60% होगा। मतलब रिएक्टेंट अभी 60% है, प्रोडक्ट कितनी है 40% है। और यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि Kp कितना होगा, वो टोटल प्रेशर कितना गिवन है, टोटल प्रेशर 10⁵ पास्कल गिवन है, और Kp फाइंड करना है। चलो ये रिएक्शन के लिए Kp कैसे लिखेंगे हम, तो Kp = पार्शियल प्रेशर ऑफ I और उसका स्क्वायर, ओके। और इसके लिए कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ओके। अब हमें Pi और Pi2 अगर पता है तो आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I कितना है, पार्शियल प्रेशर 40, परसेंटेज नहीं लेंगे हम, फ्रैक्शन में लेंगे, तो डिवाइड बाय 100, और टोटल प्रेशर कितना है 10⁵, तो ये Pi मिल गया तुम्हें जो यहाँ पर पुट करोगे। उसी तरह हमें क्या चाहिए Pi2, ये कितना है 60/100, और टोटल प्रेशर कितना है 10⁵। ये कैलकुलेशन करो, ये जो आ रहा है वो यहाँ पर पुट करो। अब दोनों का कैलकुलेशन करके जो आ रहा है वो यहाँ पर पुट करके जो आंसर मिल रहा है वही अपना क्या होगा, Kp होगा। चलो Pi कितना आ रहा है, Pi कितना आया, तो सिंपल सा है, ये तो 0.40 × 10⁵, और ये 0.60 × 10⁵। कोई कैल्सी की भी ज़रूरत नहीं है।
बस यही डेटा आप कहाँ पर पुट करो, तुम यहाँ पर पुट करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है कमेंट कर देना नीचे। चलो नेक्स्ट टाइम से क्यों, ये भी हो गया। चलो डेटा ध्यान से रीड करो। फोकस करना है यहाँ पर, डेटा ध्यान से रीड करना है। एट 450 केल्विन केपी गिवन है, कितना है 2 × 10 पर बार। फॉर द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, वो रिएक्शन पहले लिख रहा हूँ मैं, 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम और सामने SO3 और सभी गैसियस फॉर्म में है, मतलब होमोजीनियस रिएक्शन है ये रिएक्शन के लिए केपी गिवन है, कितना केपी है 2 × 10। द वैल्यू ऑफ द केसी एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर कितना है 450 केल्विन। और क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें ये रिएक्शन में, केसी फाइंड आउट करना है। चलो आर तो हमें पता ही है 0.0831। अब फोकस करना है, सीधा सा रिएक्शन है, रिएक्शन केपी और केसी दोनों है ना, तो यहाँ पर केपी इज इक्वल टू फॉर्म क्या होगा, केपी इज इक्वल टू केसी RT डेल्टा एन। चलो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ ही लिख लेते हैं हम। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी 2 - 3, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू आ रही है -1। क्लियर है ना, -1 कैसे आई है। केसी फाइंड आउट करना है, केसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। केसी इज इक्वल टू केपी बाय RT डेल्टा एन। चलो यहाँ पर फोकस करना, केपी बाय RT डेल्टा एन की वैल्यू -1 है, -1 है तो इसे ऊपर ले लें हम। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, केपी इंटू RT। बस सारे डेटा पुट करो, केपी गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, केसी मिल जाएगा। समझ लेना -1 था तो इसे हमने कहाँ लिख लिया, ऊपर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें, केसी फाइंड आउट करो, कुछ नहीं करना, केपी की वैल्यू ये, आर की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर गिवन है और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया वो कमेंट कर देना नीचे। नेक्स्ट MCQ JEE 2019 मेंस में था ये वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। 5.1 ग्राम NH4SH इज इंट्रोड्यूस इन 3 लीटर फ्लास्क। क्या लिया हुआ है, NH4SH 5.1 ग्राम लिया हुआ है। आगे 30% ऑफ सॉलिड NH4SH डिकम्पोज हो जाता है। क्या है, NH4SH जो सॉलिड है, NH4SH सॉलिड स्टेट में है, डिकम्पोज हो रहा है ये। और डिकम्पोज किस में हो रहा है ये, NH3 प्लस H2S गैस में कन्वर्ट हो रहा है। NH3N ये भी गैस और ये भी गैस, क्लियर है। और वो सॉलिड था। आगे फाइन क्या करना है तुम्हें, 327 डिग्री सेल्सियस पर केपी फाइन करना है और बहुत सारे डेटा गिवन है। और ये कितना लिया हुआ था ध्यान रखना, इनिशियल अमाउंट में t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये कितना लिया हुआ है NH4SH। चलो 5.1 ग्राम गिवन है, ध्यान रखना 5.1 ग्राम। हम किस में लेते हैं, ये तो मोल लेते हैं ना, मोल में कर देते हैं। तो NH4SH जो ग्राम में गिवन है उसे मोल में कन्वर्ट करना जरूरी। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो कितना आएगा, इसे मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5.1 वेट अपॉन मोलिकुलर मास। NH4SH का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो, कितना आएगा 51 आएगा। तो ये कितना आया 51। तो मोल कितना हुआ NH4SH का 0.1। अब इसके साथ कैलकुलेशन करना है हमें, समझ रहे हो। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 0.1। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0 and 0 इनिशियल टाइम पर। अब एट इक्विलिब्रियम पर चले जाओ, इक्विलिब्रियम टाइम पर
NH4SH का कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो रहा है? 30%। समझ रहे हो ना? 30% डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 30% प्रोडक्ट बन रही है, 70% तो बाकी रही ना उसकी। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 30%, लेकिन किसका? इसका। तो 30% ऑफ 0.1, इसकी भी स्टोकियोमेट्री 1 है, तो इसका भी क्या होगा? 30% ऑफ 0.1। तो निकालो 30% ऑफ 0.1 कितना होगा? 0.03, और ये भी 0.03। तो ये कितना बचा बोलो? तो 0.1 माइनस 0.03 जितना रहा, समझना ये नहीं, सब में 1 है, तो 0.1 0.03 जितना रिमेनिंग रहा, ये समझना है हमें। ये वाला स्टेप कंफ्यूज कर सकता है सबको, फिर कैलकुलेशन सिंपल है। अब चलो आगे एक और स्टेप, चलो आगे एक और स्टेप। गैस है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखोगे तुम केसी के लिए, एक्टिव मास लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 लीटर है फ्लास्क, 1 लीटर नहीं है। तो एक्टिव मास कितना होगा समझना ये। तो एक्टिव मास कैसे लिखते थे हम? एक और एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें। एक्टिव मास सॉलिड के लिए तो एक्टिव मास 1 ही होगा, कांस्टेंट है वो तो फिक्स है। चलो एक्टिव मास याद करो, मोल बाय वॉल्यूम। तो एक्टिव मास कैसे लिखेंगे? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना, मोल कितना है? 0.03। वॉल्यूम कितना गिवन है? 3 लीटर। तो ये कितना है? 0.01। ये भी वही आएगा ना, 0.03 बाई 3 लीटर, तो ये भी 0.01 आ रहा है। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें केसी फाइन करने में, पहले ये समझो खास। क्लियर है ये? अब क्या करेंगे? केपी फाइन करना है, केपी और केसी का रिलेशन निकाल दो। तो कैलकुलेशन क्या आएगा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं। चलो ये रिएक्शन के लिए केपी और केसी का रिलेशन क्या आएगा? तो केपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? केसी RT डेल्टा एन। केपी फाइन करना है, केसी गिवन है? नो। तो केसी तो यहाँ से फाइन कर सकते हैं ना हम। तो केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय कौन सा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। ये तो सॉलिड है, उसका एक्टिव मास 1, उसका एक्टिव मास कितना होगा? 1 लेंगे। अब यहाँ पर चलो आगे, इसका NH3 कितना है यहाँ पर? 0.01। H2S कितना है? 0.01 बाय 1। तो केसी मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, केसी मिल गया तुम्हें। बस अब केसी मिल गया, केसी को यहाँ पर पुट करो। आर तुम्हें पता है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखना, ओके। डेटा में टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना होगा केल्विन में? तो 327 प्लस 273 से एडिशन कर लो। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है? 600 केल्विन आ रहा है। हाँ चलो, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी? और डेल्टा एन तो 1 and 1 2 है, सामने तो 0, तो 2 माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आएगा? डेल्टा एन की वैल्यू 2। केसी कितना आया बोलो? केसी कैलकुलेशन करने से केसी कितना आ रहा है? 10⁻⁴ हुआ ना, मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख लो 10⁻⁴, 0.00001, तो 10⁻⁴ लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर 10⁻⁴, R 0.0831, T कितना है? 600, डेल्टा एन की वैल्यू 2 और केपी मिल जाएगा तुम्हें। तो एग्जाम्पल में हल्का सा ट्विस्ट है, एक तो मोल गिवन नहीं है, ध्यान रखना, वेट गिवन था है ना, तो वहां से हमने क्या फाइन कर लिया? पहले मोल में कन्वर्ट किया, मोल गिवन है, उसके बाद डायरेक्टली भी कॉन्सेंट्रेशन कितना कंज्यूम हुआ वो नहीं बताया, रिएक्टेंट एक स्टेटमेंट बताया कि 30% कंज्यूम हुआ है, तो प्रोडक्ट 30% बनी, लेकिन किसकी? जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी। तो 30% ऑफ 0.1 कितना होता है? इतना। तो इतना मोल क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, इतना मोल ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हुए? जो इनिशियल था माइनस फाइनल। उसके बाद ये जो 0.03 मोल है,
तो वॉल्यूम यहाँ पर है, तो वॉल्यूम जैसे चेंज हो रहा है गैस चेंज हो रहा है, तो एक्टिव मास चाहिए हमें, तो मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल कितना है यहाँ पर 0.03/3 करेंगे, क्योंकि 3 लीटर फ्लास्क में लिया हुआ है रिएक्शन, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ से हमें एक्टिव मास मिल रहा है 0.01 हो गया। ये यहाँ तक फाइंड करना है, केपी फाइंड आउट करना था हमें, उसका रिलेशन हमें पता है, ये रिलेशन से डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। ये सब कुछ किसके लिए फाइंड किया हमने, केसी के लिए, तो ये वाली चीज़ें डेटा हम केसी के लिए यूज कर रहे हैं। आर हमें पता है, टी सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करो, डेल्टा एन हमें पता है कितना आ रहा है 2 - 0 है तो 2 आ रहा है, और डेटा तो हमें आसानी से फिर कैलकुलेट ही करने हैं और केपी मिल जाएगा। लिख लो ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। अरे गांधी चैप्टर खत्म हो गया ना, क्वेश्चन ही हाँ। चलो बस यहाँ पर ध्यान, क्वेश्चन क्या है वो, इफ 0.2 मोल ऑफ H2 and 2 मोल ऑफ S आर मिक्सड इन 1 मीटर क्यूब वेसल एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डेटा गिवन है। आगे रीड करो और आगे, और द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, एक रिएक्शन है 7 नंबर, रिएक्शन लिख रहे हैं, H2 गैस मिक्स हो रहा है सल्फर सॉलिड के साथ, और क्या बना रहा है H2S गैस, हेट्रोजीनियस रिएक्शन है ये, यस। फाइंड क्या करना है, ध्यान रखना बहुत कुछ गिवन है रिएक्शन में, फाइंड क्या करना है वो। चलो यहाँ पर केपी गिवन है रिएक्शन का, कितना है केपी 6.8 × 10⁻² गिवन है। H2 कितना लिया हुआ है और S कितना लिया हुआ है, फाइंड क्या करना है तुम्हें, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा जब रिएक्शन में H2S गैस बन रहा है, तो उसकी वजह से लगने वाला पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका पार्शियल प्रेशर, तो याद करो फॉर्मूला PV = nRT, P = n/V RT, तो C ये n/V क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए हमें इसका, ये कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S फाइंड कर सकते हैं ना, तो वही तो लिखते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ, किसी का भी पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते थे हम, इसके Kc RT के बराबर। तो ये अगर चीज़ पता चल गई हमें, R तो पता है, TB गिवन है अंदर, R भी पता है हमें, तो ये फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, जिसे हम CRT बता देते हैं, C फाइंड कर लो। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो फाइंड करेंगे। इनिशियल टाइम पर कितना लिया हुआ है H2 गैस 0.2 मोल, और ये कितना है 2, तो ये तो 0 होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम टाइम पर बोलो ये कितना बन रहा है, मान लो एज एग्जांपल x बन रहा है, ये कितना होगा 0.2 - x बनेगा, ये सॉलिड है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर है ये, अगर हमने ये लिख लिया तब इसके लिए तो केपी आसान है, और तो केपी लिखते हैं इसके लिए, तो केपी क्या होगा ये रिएक्शन के लिए, तो केपी = पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर H2S का और पार्शियल प्रेशर H2 का मिल गया तो और फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये फाइंड करना पड़ेगा पहले हमें, केपी गिवन है, हमें तो x निकालना है, समझ रहे हैं ना। चलो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा बोलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S किसके बराबर है, तो इसके पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के बराबर, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर के लॉ में फॉर्मूला देखा हमने। चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना गिवन है यहाँ पर इक्विलिब्रियम टाइम पर, सॉरी H2S मतलब x, और टोटल प्रेशर कितना हुआ, तो ये तीनों का सम कर दो, वो टोटल प्रेशर हुआ, मतलब 0.2 - x + x, 0.2, तो कितना आया यहाँ पर x/0.2, x कैंसिल। ये किसका पार्शियल प्रेशर है, H2S, वही तो फाइंड करना है, लेकिन x अननोन है। अगर x पता चल गया तुम्हें तो पुट करो, आंसर आ गया वो तो। चलो उसके हिसाब से फिर पार्शियल प्रेशर इसका भी चाहिए ना हमें, तो H2 का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाय टोटल प्रेशर। चलो पार्शियल प्रेशर H2 कितना है 0.2 - x बाय
टोटल प्रेशर कितना हुआ, इसके बराबर ही हुआ 0.2 माइनस एक्स प्लस एक्स, कैंसिल। तो 0.2 माइनस एक्स बाय 0.2 आया ना यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, 0.2 माइनस एक्स बाय 0.2 आया। तो सब 1 माइनस। अब ये डेटा यहाँ पर पुट करो और x को डिराइव करना है। जब x मिल गया तुम्हें तो x यहाँ पर c की जगह पर पुट कर दो, r गिवन है, t गिवन है, तो kp गिवन है। चलो यहाँ पर लिख रहे हैं kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना आएगा, x बाय 0.2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.2 माइनस एक्स बाय 0.2, ये तो कैंसल। तो क्या रहा, यही बचा अपने पास, अब वो केपी की वैल्यू है। ओके। और केपी की वैल्यू गिवन है तो एक्स यहाँ से डिराइव कर लो। चलो कैलकुलेशन करो, एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर, वो केपी इज इक्वल टू एक्स बाय 0.2 माइनस एक्स, केपी गिवन है, 6 कितना है केपी, ये रहा, और वहाँ से x डिराइव करना है तुम्हें, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है वो डिराइव करो, कैलकुलेट करो, x कितना आया 0.0127, 0.0127 आएगा मोल। और यही डेटा कहाँ पर पुट करोगे तुम, ये फॉर्मूला में, क्योंकि इसका पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पूछा है तुम्हें, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा बोलो सॉल्यूशन में। अब मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर कितना होगा उतना माइनस कर देना यहाँ से, तो आंसर तुम्हारा ये रहा। यहाँ पर आंसर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.0127, R 0.0831, और टेम्परेचर कितना गिवन है 90 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S मिल जाएगा तुम्हें। ध्यान से थोड़ा, ये भी थोड़ा टिपिकल MCQ है, JEE के लिए इंपॉर्टेंट MCQ। भी कैलकुलेट कर बाकी सारे चैप्टर में